नमस्कार। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बुधवार को देर रात कांग्रेस ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं गुरुवार को उन उम्मीदवारों को कांग्रेस ने सिंबल भी बांट दिए हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राम सिंह कसवा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सभी उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट दिए हैं। कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कांग्रेस ने इस बार किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया और इस बार चेहरे सभी नए हैं। यानी चर्चाएं ये हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सभी कैंडिडेट उनकी पसंद के हैं और सभी युवा हैं और नए चेहरे सभी को उतार, यानी जो पुराने विधायक या पुराने नेताओं की बात करें तो उनको रिपीट नहीं किया गया है। नए चेहरों पर दांव खेला है। क्या कांग्रेस इस बार 7 सीटों पर चुनाव जो लड़ रही है वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, कितने सीटें जीतती है वो देखने वाली बात होगी। दौसा से मुरारलाल मीणा ने समर्थन करते हुए दीनदयाल बेरवा जो पूर्व प्रधान है उनको कैंडिडेट उतारा है। देवली उनियारा की बात करें, वहां केसी मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। सलूंबर से रेशमा मीणा जो पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा चुकी थी और उसके बाद फिर बीजेपी कांग्रेस में लौट आई, उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं 84 की बात करें तो रोत समाज यानी कि जो राजकुमार रोत है उसी समाज का वहां पर उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है। इसके अलावा बात करें झुंझुनू की तो झुंझुनू में परिवारवाद सामने देखने को मिला, क्योंकि यहां पर ब्रजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला को टिकट दिए। चेहरा नया है लेकिन परिवारवाद यहां पर हावी रहा। यहां पर मुस्लिमों ने इस बार टिकट मांगी लेकिन नहीं दी। अब यहां पर झुंझुनू में क्या राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं या नहीं बिगाड़ सकते हैं। अभी 2 दिन पहले गुड़ा ने एक बयान दिया कि जब मानेसर प्रकरण हुआ था उस वक्त कांग्रेस बचाने में राजेंद्र गुड़ा ने अपना नाम लेते हुए कहा कि मैं कांग्रेस की सरकार बचाने में खड़ा था, लेकिन ब्रजेंद्र ओला जिनको टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से, वो सरकार गिराने में बीजेपी के साथ थे। इस तरह का जो गुड़ा ने बयान दिया है। उसके अलावा मुस्लिमों का इस बार रुझान किधर जाएगा वो देखने वाली बात होगी। सीट जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी वो देखने वाली बात होगी। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में मरहूम जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहां पर सहानुभूति काम करेगी और ये यहां पर जीत सकते हैं आर्यन जुबेर। अब यहां कुछ विस्तारित रूप से बता रहे हैं कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट उतारे हैं उसमें अगर दौसा, अब विस्तारित रूप से बात करें, दौसा सीट पर दीनदयाल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ये दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। अभी जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव है। इनकी पत्नी बीना बेरवा अभी लावण पंचायत समिति की प्रधान है। इनके पिता किशन बेरवा प्रधान रहे थे, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े। सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं। इनके पिता राजेश पायलट के खास रहे हैं। दीनदयाल बेरवा की इलाके में सक्रियता, दलित वोटर में पकड़, सचिन पायलट और मुरारलाल मीणा ने पैरवी की है। इसके चलते इनको टिकट मिली है। दौसा में लगातार 2 बार चुनाव कांग्रेस जीती है और उससे पहले शंकरलाल शर्मा जीते थे 2013 में। 2018 में मुरारलाल मीणा जीते और 2023 में भी मुरारलाल मीणा जीते। झुंझुनू की बात करें तो अमित ओला 2020 में पंचायत समिति के सदस्य है। पहली बार टिकट मिला है। सांसद ब्रजेंद्र ओला के पुत्र है। दादा शीशराम ओला केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मां
राजबाला ओला जिला प्रमुख रह चुकी है। इनकी पत्नी आकांक्षा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है। नए चेहरे के तौर पर इनको मौका मिला है, सूटेबल उम्मीदवार है। ओला परिवार की मजबूती, सियासी पकड़ का फायदा, इनके चलते इनको टिकट मिला है। झुंझुनू में 3 बार से कांग्रेस जीत रही है और तीनों बार ब्रजेंद्र ओला जीत रहे हैं। 2013 में भी ब्रजेंद्र ओला जीते, 18 में भी ब्रजेंद्र ओला जीते और 23 में भी ब्रजेंद्र ओला जीते। देवली उनियानी की बात करें तो केसी मीणा हिंदुस्तान जिंक में वरिष्ठ पद पर रहे हैं। पिछले काफी समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति में सक्रिय है। बीजेपी में थे पहले, फिर कांग्रेस में आ गए। सियासी समीकरणों में फिट बैठ रहे थे। नए चेहरे के तौर पर इनको टिकट दिया गया है। देवली उनियारा में लगातार 3 बार जो चुनाव हुए उनमें 2 बार कांग्रेस जीती है। 2013 में राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी जीती है और 2018 में हरीशचंद्र मीणा जीते हैं और 2023 में भी हरीशचंद्र मीणा जीते। सलूंबर की बात करें तो रेशमा मीणा 2018 में सलूंबर से बागी होकर के चुनाव लड़ा था। लंबे समय से कांग्रेस में जुड़ी हुई थी, पंचायत समिति की प्रधान रह चुकी है। अभी उदयपुर की कांग्रेस की जिला सचिव है। इनको टिकट इसलिए मिला कि पहले चुनाव लड़ चुकी है, बदले हुए समीकरणों में उन्हें सूटेबल उम्मीदवार माना गया है, ऐसे में इनको टिकट मिली है। सलूंबर में 3 बार चुनाव की बात करें तो तीनों बार बीजेपी जीते हैं। 2013, 18 और 23 तीनों बार अमृतलाल मीणा जीते और इस बार अमृतलाल मीणा की डेथ होने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब 84 की बात करें तो 84 में महेश रौत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। महेश रौत मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। वे छात्र राजनीति में कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। पहले एनएसयूआई और फिर यूथ कांग्रेस में भी पदाधिकारी रहे और संगठन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आदिवासी सीट पर सूटेबल उम्मीदवार, नए चेहरे के तौर पर मौका मिला इनको। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इनकी पैरवी की। अब बात करें 84 में जो 3 बार के चुनाव हैं, इनमें से 2 बार राजकुमार रौत जीते हैं। 2013 में सुशील कटारा बीजेपी जीती और 2018-23 में राजकुमार रौत जीते। खींवसर की बात करें तो यहां पर रतन चौधरी को टिकट मिला, जो रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह चौधरी की पत्नी है। पहले सरकारी डॉक्टर थी, समाज में सक्रिय रही। इनके पति सवाई सिंह चौधरी पहले खींवसर से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन की थी। इनको टिकट मिलने का कारण यही है कि खींवसर में नए चेहरे के तौर पर मौका दिया गया है। महिला नेता को टिकट देकर नया प्रयोग किया गया। कांग्रेस के पास है ज्यादा है। खींवसर 3 बार के चुनाव में आरएलपी जीती है। 2018 हनुमान बेनीवाल जीते, 2019 में नारायण बेनीवाल जीते और 2023 में हनुमान बेनीवाल जीते। अब रामगढ़ की बात करें तो आर्यन जुबेर को टिकट मिला है। मरहूम विधायक जुबेर खान के छोटे बेटे हैं, पहला चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में पिता के साथ मैनेजमेंट में थे। जुबेर खान के निधन के बाद सहानुभूति की लहर है। अंतिम दिनों में पिता के साथ एक्टिव रहे, युवा नेता की छवि है, ऐसे में इनको टिकट मिला है। रामगढ़ अलवर में लगातार अगर 3 बार की बात करें, 2013 में ज्ञानदेव आहूजा जीते, 2018 में साफिया जुबेर और 2023 में जुबेर खान जीते और अभी उनका इंतकाल हो गया, ऐसे में ये सीट खाली हो गई और यहां पर टिकट दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि अब इन सीटों पर कांग्रेस कितना फिट बैठती है। इस बार जो 7 सीटों पर नए कैंडिडेट उतारे हैं, यहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि ये 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस इन सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस सीट जो है विधायक थे जो सांसद बन गए, ऐसे में यहां पर ये सीटें जो है खाली हो गई और अब कांग्रेस खुद लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। देखने वाली बात है यहां कौन लड़ेगा। अब बात अलग अलग सीटों की आ रही है, तो इनमें से सबसे पहले दौसा की बात कर लें तो दौसा में मुर्रालाल मीणा फैक्टर और उसके अलावा सचिन पायलट का जो
साथ है इनका समर्थन, तो ऐसे में सीट निकलने की संभावना है। देवली उनियारा में केसी मीणा को टिकट मिला है, तो ये पहले बीजेपी में थे और अब ये कांग्रेस में आए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में जब से टिकट मिली है, इनसे सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही है, ये आरएसएस में रह चुके हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है। सच्चाई क्या है ये केसी मीणा खुद ही जानते हैं। उसके अलावा इस बार जिस प्रकार कांग्रेस ने किसी प्रकार का गठबंधन नहीं किया है, तो आरएलपी और बीएपी पार्टी साथ ही झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी मजबूत हो पाती है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।